आपका अगला प्रश्न है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम है। आपका इस प्रश्न का हल होगा 5 परिणामों का। आप यहाँ क्या करेंगे, संख्यात्मक मान निकालेंगे। तो 5 परिणामों का मान क्या हो जाएगा, जो औसत संख्या होगी उसको आप गुणा कर देंगे जितने पद होंगे। तो यहाँ आपके पदों की संख्या कितनी है, 5। आप इससे गुणा कर दे, 5 6 30 और हाथ से आया 3, 5 4 20 और 3 23। इस तरीके से ये आपका हो गया 230। अब आप क्या करेंगे, 4 परिणामों का, तो 4 परिणामों का भी मान निकाल लीजिए। 4 परिणामों का मान ये आपका हो जाएगा, कितना औसत दिया है 45, और इसको 4 से आप गुणा कर दें तो कितना आएगा, 5 चौक 20, हासिल आया 2, 4 चौक 16, 2 18 यानी 180। अब आपसे 5वां परिणाम पूछ रहा है, तो आपका जो 5वां परिणाम होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। 5वां परिणाम बराबर आपका होगा, इसी में से घटा दीजिए 230 में से 180, बस आपका उत्तर आ जाएगा 230 ऋण 180। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा कितना, 50। आपका उत्तर हो गया, कितना आंसर आया, 50, यानी उत्तर आपका आया 50। 5वां पद आपका क्या होगा, 50। अगला क्वेश्चन है आपका 5.21 गुणे आपका हो जाएगा 6.32, 6.32। इस गुणा का नॉर्मल क्वेश्चन आपका आया हुआ था, माइनस आपका है 2.9272, 9272 आपका है 92 और 72, यानी 2.9272। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 32, यानी 32 इसको इससे आप जब गुणा करेंगे तो आएगा 32.9792। आपका क्या आएगा, 9272 ऋण आपका हो जाएगा 2.9272। इसमें से जब आप इसे घटा देंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा कितना, 30, यानी 30.000 इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 30। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका आया हुआ था जो स्क्वायर रूट से था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ आसानी से बहुत जल्द ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, वही बहुत ही फास्ट तरीके से। आप अंतिम अंक दशमलव है, आप दशमलव को पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप यहाँ जब रूट निकालेंगे तो यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, 16। तो 16 का मतलब किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये आपका 4 का वर्ग हो जाएगा। अब आप यहाँ 4 लिख देंगे और ये संख्या आपकी जो 298 बचा कितना, 2 यानी 29.81, यानी आप इसे पूरा पढ़े, दशमलव को अभी ना माने। तो ये आपका हो गया 2981। अब आप ये देखेंगे कि ये किस संख्या के उसमें जाएगा, तो 550। तो 550 माइनस आपका x हो जाएगा, जो हमने आपको निकालने की ट्रिक बताई है। तो इसमें आपका आ जाएगा 546। अब आप देखेंगे अगर 4 अंक है दशमलव के बाद तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इसका रूट आपका निकल के क्या आया है, 5.46। इसका भी आप निकाल लीजिए, पहले मान लीजिए आपका दशमलव नहीं है। तो
तो इसका जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इसका भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसका 77.4 ये आपका दिया गया है 44। अब यहाँ 44, तो 44 किस संख्या के वर्ग में आता है, 144 यानी 12 के वर्ग में आता है। तो ये आपका क्या हो गया 12। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा 100 माइनस x, यानी आपका क्या हो जाएगा, अभी हम दशमलव नहीं मानेंगे तो 100 ऋण 12। अब आपका क्या हो गया 88, यानी ये 88 का वर्ग था ये संख्या, और इसका वर्गमूल लेने पर 88 आया। अब आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक अंक पे आप दशमलव लगा देंगे 8.8, और यहाँ आप 0 आसानी से बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। अब आपका दिया क्या है 8, तो 8 कर लीजिए, यानी 5.46 घन 8.880। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 14, यानी 14.26। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आया था 0.05 का आपको स्क्वायर करना था, प्लस 0.41 का आपको स्क्वायर यानी वर्ग करना था, और अगला अंक था आपका प्लस में 0.073 का आपको वर्ग करना था, बटे 0.005 का वर्ग प्लस 0.041 का वर्ग प्लस 0.073 का वर्ग। वैसे तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर नंबर्स देखेंगे तो यहाँ आपको एक जैसे दिखेंगे, और फिर अंतर क्या दिख रहा है आपको ये दिख रहा है दशमलव के बाद 2 अंक, और नीचे वाली संख्याओं में ठीक उसी के नीचे दशमलव के बाद 3 अंक, ऐसा आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए आप आसानी से हल कर सकते थे, केवल एक अंक बढ़ा है तो आइडिया के हिसाब से भी आप इसे गेस कर सकते थे, क्योंकि एक ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो 10 आ जाता, और उसका वर्ग कर देते 100 आ जाता। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा क्या 0. अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, लेकिन अंक कितने होने चाहिए, 2 अंक है दशमलव के बाद तो 4 होने चाहिए। हम क्या करेंगे 2 0 बढ़ा देंगे, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1.681 आएगा। ये यानी यहाँ 4 अंक होना चाहिए, 4 अंक हो गए। आगे आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका स्क्वायर करने पे आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपका 0.0005 329। ये आपको ऊपर प्राप्त हो रहा है, और नीचे भी आप लिख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा 0.00। अब यहाँ इस बार 6 अंक होने चाहिए, तो आप क्या करें उतने 0 आप बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया आपका स्क्वायर करने पर इस वाले का ये आया, और अगला वाला आपका हो जाएगा 0.001681 प्लस आपका हो जाएगा 0.0005 अब आप क्या करें ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपर वाले को पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर आपका आएगा 0.1759 29। नीचे वाले का जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 0.0017529। अब इसको इससे काट दीजिए, तो दशमलव के बाद यहाँ 6 अंक है और यहाँ कितने हैं 8। अब आप क्या करें 8 अंक यहाँ बना दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव दशमलव काट दीजिए। अब इससे इसको काटिए तो कितने बार जाएगा, एक बार में कट गया, बाकी बचा 2 0। इस तरीके से
आपका आंसर आ गया 100। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 100। 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, यह आपका पहला क्वेश्चन है। और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं? तो आप इसका हल आसानी से निकाल सकते थे और निकालिए। देखिए बहुत ही आसान बढ़िया सा सलूशन है इसका। तो लिखा है कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो कुल व्यक्ति, तो आप जानते हैं कुल जो होगा अगर प्रतिशत में है तो 100% माना जाता है। तो कुल व्यक्ति आपके हो जाएंगे कितने 100। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 100, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 100% आप मानेंगे कितना 100%। तो ये आपका हो जाएगा 100%। इसके बाद आपसे बता रहा है 40% व्यक्ति समाचार X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए, आप इसे इस तरीके से डायग्राम बना करके आसानी से हल कर सकते हैं। ये अब यहाँ जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ X पढ़ते हैं और यहाँ पे आपके Y पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने वाले 10% व्यक्ति हैं। तो यहाँ 10। अब समाचार X जो है वो कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़ते हैं 40%। तो 40 में से 10 घटा दीजिए कितना 30। अब आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे 40 हो जाएगा आपका, और 40% X पढ़ रहे हैं। और 50% व्यक्ति Y पढ़ते हैं, तो 50 में से 10 घटाइए कितना आएगा 40। इस तरीके से ये 40%, ये आपका 10% और ये 30%। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कुल समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। तो कुल समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो 30% प्लस 10% प्लस 40%। तो 30 प्लस 40, 30 प्लस 10 प्लस 40 बराबर जोड़ दीजिए 30, 10, 40, 40, 80%। तो कितने व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ रहे हैं 80% कुल समाचार व्यक्ति पढ़ रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है, ना पढ़ने वाले। तो समाचार ना पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या होगा, ना पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत आपका हो जाएगा कितना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रतिशत 100 ही होता है। तो 100 में से इस 80 को घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 100 ऋण आपका हो जाएगा 80
बराबर 20%। यह आपका आंसर हो जाएगा।